नमस्कार. आज आमचे बरोबर असे गेस्ट आसात जांची ओळख करून दिवपाची म्हाका कसलीच गरज ना. आमचे बरोबर आसात गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी. सर, स्वागत है आपका. गुरुदेव, पहले बताइए, गोवा में आते हैं तो कैसा लगता है? क्योंकि आप दुनिया भर में जाते हैं और गोवा एक ऐसी जगह है. मैं एक बात बताऊं, जहाँ भी मैं जाता हूँ मुझे वो ऐसा नहीं लगता मैं कोई पराया स्थान पर आया हूँ. मुझे अपना ही स्थान लगता है. गोवा के बारे में कोई ऐसा खास अनुभव? देखिए, मैं जिस जगह पे जाता हूँ मैं लोगों से मिलता हूँ. कोई साइट सीइंग टूरिज्म के लिए तो मैं नहीं जाता हूँ. सही है. जहाँ भी मैं जाता हूँ, जहाँ मैं उपयोगी हूँ, उससे मैं तृप्त हूँ. बट एक बात है कि गोवा की एक इमेज है, अपनी एक इमेज है कि लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ. बाकी जगह के वजह से देखा जाए तो यहाँ कुछ कम तनाव दिखता है, पर आजकल कुछ हिंसा भी बढ़ गया ऐसा मैं सुन रहा हूँ. गोवा में पहले इतनी हिंसा नहीं हुआ करती थी. एक इमेज है गोवा की कि पार्टी डेस्टिनेशन करके, हिप हॉप डेस्टिनेशन करके, उस डेस्टिनेशन में आके लोगों से मिलना और उन्हें स्पिरिचुअलिटी समझाना कितना कठिन होता है या कितना आसान होता है? वैसे देखा जाए तो गोवन जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल है. इनका बहुत एक उदार व्यक्तित्व है. अतिथि सत्कार करने का एक अपना ढंग है यहाँ का. वैसे लोग बाहर से जो लोग आते हैं वो तो कुछ पार्टी वार्टी करके चले जाते हैं. गुरुजी, और एक बात है कि इन दिनों में हम देख रहे हैं कि यू ऑल्सो बीन एक्टिव ऑन फेसबुक, यू ऑल्सो बीन एक्टिव ऑन ट्विटर. क्या कारण है इसके पीछे और क्यों लगा कि वाई डू यू थिंक दैट देयर इज अ नीड टू शिफ्ट टू दैट सोशल मीडिया नाउ? सोशल मीडिया आज की लैंग्वेज है, भाषा है. देखिए, आज की भाषा में हमें बोलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, संपर्क करनी पड़ेगी. मान लो पुरातन भाषा को लेके आज का नहीं चलेगा ना दुनिया. तो आज की भाषा है फेसबुक एंड ट्विटर. और ज्ञान के लिए भाषा एक माध्यम है, तो ये ट्विटर और फेसबुक भी एक माध्यम है. कब आपको इसकी जरूरत महसूस? मैं अभी 23 तारीख को फेसबुक इवेंट करने वाला हूँ पूरा वर्ल्ड वाइड. ऐसे ही अपना ट्विटर पे भी करेंगे और गूगल में भी किया था, गूगल प्लस. तो लोग पूरे दुनिया से लोग जो है ना जुड़ जाते हैं. Why did you felt the need to go to these platforms? What was the time and what was the exact? No, I don't feel any special need for it. It is just communication. That's all. Like if you ask me why what is the need for you to talk on the television? You came and I asked for my interview. I'm giving the interview. I'm talking to you. I'm talking through you to millions of people. In the same way, Facebook and Twitter are also, platform to reach out to millions. How is the response? Yeah, a lot of our people, our students, our devotees are on Facebook and Twitter, and they were thrilled that I am on the Facebook and Twitter with that. You feel that you will be able to connect better with the young fraternity through these mediums? Of course, that's, as I said, it's the language of the generation. Facebook and Twitter, and we have to communicate them in their language. How smooth it was for you to adapt to these mediums? आसान था मेरे लिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी. जो बोलते थे, फैक्स में लिखते थे, ईमेल से भेजते थे, वो अभी ट्विटर से भेजते हैं. It's a way of directly communicating with the whole fraternity. गुरुदेव, एक बात जो आपने कही थी कि 18 principles of spirituality. Coming to those 18 principles of spirituality, I'll just focus upon two. The first one is, you said, let go of the past. Is it seriously possible to let go of the past, or it is usually said that your past always precedes you? देखिए, हम भूतकाल को यदि पकड़ के बैठते हैं तो वर्तमान में हमारा दृष्टिकोण धुंधला सा हो जाता है. वर्तमान में जागृत रहना माने
कुछ बीती हुई बातों को छोड़ना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम भूल जाएंगे, वो तो स्मृति में रहेगी, मगर मन के स्तर पर जो हम बीती हुई बातों को लेके परेशान रहते हैं, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। Is it possible to let go of your past, just consider it as a dream and come over it? Because usually it is said that whatever you are today, you are a present, you are the product of your past. Letting go is a natural phenomenon. I tell you, take a deep breath in. You have to let go. You can't hold the breath for too long. Correct? So, letting go is a natural phenomenon. But if you are more conscious, it happens much quicker. You know, an event has happened, you will anyway, you can't hold on to it forever. Correct. The intensity goes slower. The wiser you are, quicker you come to the present. Less wiser you are, it takes long time, but anyway sometime you have to come to the present. One argument that can come on this is that if you take a political scenario in the country, there are certain politicians who are controversial because of their past. When you talk to the electorate, for example, would you advise them to ignore their past and just look at their present and focus upon them? Definitely. Including Narendra Modi? Definitely, definitely. Definitely, we have to let go of the past. Certainly. So, and then we have to move on the present. Why I asked you the question, because many people, if you take Narendra Modi, many people constantly are going to his past. Is it a fair thing? Is it an unfair thing when you are judging a person for a post like Prime Minister, electorate judging him based on the basis of his past? Fair, unfair, practical, unpractical, क्या लगता है आपको? देखिए 2002 में जो हुआ उस बात को लेके अभी तक जूझते रहना मुझे तो उचित नहीं लगता। ठीक है, वो नए सीएम बने, उनको अभी पूरा ग्रिप नहीं, उनकी वाणी से कह रहे मेरे को इतना ग्रिप नहीं था, 2-3 महीने में ऐसे हादसा हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन का उतना अंदाजा नहीं था और 1100 लोग मरे कुल मिला के। अखबार में 2000 करके सुनते आए, एक्चुअल फिगर 1100 लोग, 1100 में से 400 हिंदू भी मरे, 700 मुसलमान मरे, 400 हिंदू मरे। ये ये राइट्स, ये तो अनफॉर्चुनेट चीज़ है, ये तो बिल्कुल एक तरह से दब्बा है भारत के इतिहास पर। मगर उसको लेके अभी तक जूझते रहना, ऐसे कई राइट्स हिंदुस्तान में हुई है, मगर इन सब का कारण यही है कि आपसी तनाव से मुक्त व्यक्ति समाज को जोड़ना शुरू करें तो ऐसी हरकतें नहीं होगी। यदि ऐसी हरकत होती है उसको पॉलिटिसाइज करना, वो उससे भी बड़ा क्राइम है और 10-11 साल बाद उसे पीछे भी छोड़ देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी बात है, यू ऑल्सो स्पोक अबाउट अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी। ना यूजुअली जो हमें सिखाया जाता है, जब कोई साधु आता है, संत आता है, तो कहते हैं कि षड्रिपुओं से परे रहो, ये सब छोड़ दो, एंड अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी इज अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट। हाउ बोथ ऑफ दीज थिंग्स गो टुगेदर, निर्विकार रहना और ब्यूटी को अप्रिशिएट करना? यही तो सनातन धर्म की महत्ता है। हम सत्यम शिवम सुंदरम बोले, सुंदरता शिव का है और शक्ति का है, तो सत्य, शिव और सुंदर, ये तीनों को आप अलग कर ही नहीं सकते हो। ये सुंदरता कोई बाहरी चीज़ नहीं है, वो अपनी चेतना का एक खिलने का खूबी है, सुगंध है। चेतना खिले तो कहते हैं ना, मन मीठा तो जग मीठा। In our country, appreciation of beauty is somewhat taken in a negative sense. Do you think it is wrong? No, in our country it's not taken in negative sense. हमारे कंट्री में सौंदर्य लहरी बोलते, देवी की स्तुति सौंदर्य लहरी से शुरू होती। तो सुंदरता को हमने जितना ऑनर किया, यहाँ पर सम्मान दिया, शायद ही किसी कल्चर में किया होगा। तो इसलिए देखिए, आप मंदिर में देखिए सुंदर 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 मूर्ति को सजाते हैं हम, सुंदरता को
बहुत महत्व देते हैं। एक गांव के महिला से लेके घर के सामने रंगोली लगाती है, क्यों? सजाने के लिए, और खुद भी सजती है। इस तरह से सुंदरता को एक स्थान जो भारत में दी गई है वो अनूठा है। बट वन थिंग, विद ब्यूटी you cannot possess it, nor can you reject it. If something can be rejected, it's not beauty. If you try to possess it, you can't really do it, and then beauty disappears. दूसरी बात यह है कि you have been seen into walkathon in Bangalore. अखिलेश यादव जब आए थे तो आपने उनसे गंगा शुद्ध करने की बात की। कितना प्रभाव पड़ता है जब आप ऐसे इश्यूज में इन्वॉल्व होते हैं? कितना फर्क पड़ता है? हाउ मच डिफरेंट डज इट मेक? भाई, ये अपना धर्म है। जो भी सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करते हैं, इनका अपना धर्म है। जब समाज का ज्वलंत कोई समस्या हो, हाथ बांध करके, कहीं आंख बंद करके बैठ नहीं सकते। उसमें सक्रिय होना ये सहज है। तो इसलिए जो वॉकाथॉन पानी के लिए हम चले बेंगलोर में, इससे काफ़ी लोग इंस्पायर हो गए। हज़ारों युवा जुड़े। अभी महाराष्ट्र में 3 नदी, कर्नाटका में 1 नदी को पुनरुज्जीवन देने का, तालाबों को ठीक करने की काम जोर शोर से चल रहा है।